हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ हिंदी मीडियम क्लास। हमारा थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का कंटिन्यू है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसके अंदर चौथा अनुच्छेद शुरू करेंगे, नाथसी जर्मन में युवाओं की स्थिति। कि जो नाथसी लोगों का जर्मनी था उसके अंदर युवा किस स्थिति में थे, कैसे उनको ढाला जा रहा था। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक जा पहुंची थी। युवाओं के अंदर हिटलर को क्या है, बहुत पसंद किया जाता था। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाथसी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाथसी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी था। हिटलर मानता था कि यदि शक्तिशाली समाज बनाना है तो बच्चों को क्या है, जो नाथसी विचारधारा उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है, यानी बच्चों पर खास फोकस किया गया था। नाथसीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यानी जो उनका एजेंडा था कि यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। जो टीचर थे, यदि वो यहूदी थे या जो नाथसीवाद की विचारधारा को नहीं मानते थे, उनको स्कूलों से हटा दिया और बाद में उनको मार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे, न खेल कूद सकते थे। यानी बच्चों के अंदर भी क्या है, भेदभाव विकसित किया गया। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। यानी गैस चैम्बर में ले जाकर उनको मार दिया जाता था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाथसी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। यानी जो नाथसी शिक्षा थी वही उनको दी जाती थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। पुरानी पुस्तकें थी वो हटा दी गई, नई जिनके अंदर नाथसीवाद का प्रचार था उन्हें ही दोबारा लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाथसी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अब नाथसी विचारधारा वो एक नस्ल पर आधारित थी, तो नस्ल को ये ठीक कैसे ठहराएं, इसलिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय ही किताबों के अंदर जोड़ दिया गया, ताकि बच्चे इनको आसानी से बच्चों को हम जैसा बनाना चाहें वैसा हम बना दें। उनकी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। बच्चों को भी ऐसा बनाया कि वे यहूदियों के प्रति अच्छा भाव न रखें और हिटलर को ही पूजा करें, उसको भगवान समझें। क्योंकि हिटलर मानता था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। युवा संगठन बना दिए गए थे जो कि जर्मनी के बच्चों को और युवाओं को जो राष्ट्रीय समाजवाद है उसकी भावना से भर देते थे। यानी राष्ट्रवाद की राष्ट्र पहले है, बाकी सब बाद में। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंगकोफ में दाखिल करा दिया जाता था। युंगकोफ क्या है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथसी युवा संगठन बनाया गया, तो उसका नाम है। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाथसियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ये क्या कंपलसरी था। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। यानी युद्ध की पूजा करते थे। उन्हें युद्ध करना सिखाया जाता था ताकि हम कैसे जो दूसरे राज्य हैं उनको जीत सकें। उन्हें आक्रामक और हिंसक बनाया गया। लोकतंत्र की निंदा कैसे करें, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों या अन्य अवांछित है उनसे घृणा कैसे करें, ये सब वे सीखते थे इन संगठनों के अंदर। गहन विचारधारात्मक एवं शारीरिक प्रशिक्षण के बाद 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाथसी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो आप युवाओं की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से उन्हें शिक्षा के माध्यम से डाला गया था नाथसीवाद के प्रति।
नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इसके अंदर 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ गए थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो नाज़ीवाद के अलावा कोई अन्य संगठन थे युवाओं के, उनको बंद कर दिया गया था। तो अब युवाओं की स्थिति देख सकते हैं। ये आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, चित्र 27 के अंदर, कि जो मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा, तो 2 बच्चों को ले जाया जा रहा है उन्हें मारने के लिए। और चित्र 25 के अंदर वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। इसके अतिरिक्त कुछ और भी फोटोएं हैं। चित्र 24 के अंदर बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी बच्चे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और जो यहूदी बच्चे उनको निकाला जा रहा है। इधर मैथ की कक्षा के अंदर आप देख रहे हैं, गणित के अंदर ये जो 6 नंबर है, ये क्या है? यहूदियों की नाक बनाई गई है कि यहूदियों की नाक सिरे पर मुड़ी हुई है और अंग्रेजी के अंक 6 जैसी दिखती है। स्रोत घ के अंदर आप देखें, जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था कि हम तभी से काम करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। 3 साल का होते ही जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है तो उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा हम थमा देते हैं। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ, सैनिक सेवा का नंबर आता है। यानी 3 साल का होते ही उसे छोटा सा झंडा देते हैं नाज़ियों का। फिर स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर शिक्षक होते हैं उनको नाज़ीवाद का पाठ पढ़ाने के लिए। फिर उसे हिटलर यूथ सेना, उसके बाद सैनिक सेवा के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। यानी कोई भी युवा है उसको युद्ध के लिए तैयार कर देते हैं, चाहे वह उसके अंदर जाना चाहता हो या नहीं। तो ये आप हिटलर की जो क्रूरता है, विध्वंसक, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं युवाओं की स्थिति से। थैंक यू।